क्या आपका बच्चा 6-7 साल का हो गया है और आप उसे खाना खिलाते हो ये सोच के कि अगर वो खुद अपने हाथों से खाएगा तो जितना आप खिलाते हो उतना नहीं खा पाएगा? या फिर जब आपका बच्चा किसी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है और समझ लो वहाँ उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो क्या आप जाके उसे रिजॉल्व करते हो? या फिर आप उसे खेलने भेजते ही नहीं इस डर के कारण कि शायद बाकी लोग उसे डोमिनेट कर जाए? या फिर आप उसके बैटिंग के चांस के लिए जाके दूसरे बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए कहते हो? या फिर जब उसके स्कूल में कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो आप ही हेल्प कर देते हो ये सोच के कि शायद बच्चा अगर खुद से करेगा तो उसे कहीं डी ग्रेड ना मिल जाए, मैं हेल्प कर दूंगा तो ए ग्रेड मिल जाएगा, बच्चा भी खुश और मैं भी खुश। या फिर जब आप कैरम खेलते होंगे तो आप बताते होंगे कि इस गोटी को मार, इस तरह से मार, तभी तुझे पॉइंट्स आएगा, और आपके बच्चे को सोचने के लिए 1 सेकेंड भी टाइम नहीं मिलता हो। और यदि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका हाँ है तो शायद जाने अनजाने में आप भी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ही कर रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर जिस तरह से कहीं भी पहुंच सकता है और किसी पर्टिकुलर एरिया में वो हर पॉसिबल एंगल को कवर कर सकता है, एंड यू नो व्हेनेवर अ हेलीकॉप्टर इज अराउंड, उस हैवी साउंड से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे आसपास पक्का से एक हेलीकॉप्टर घूम रहा है। सेम इसी तरह कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे की लाइफ को परफेक्ट और बेस्ट बनाने की इस रेस में कब एक गुड पेरेंट से एक ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। अपने बच्चे की लाइफ को ईजी बनाने के चक्कर में हर चीज़ में इन्वॉल्व हो के जाने अनजाने में इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि बच्चा को लगने लगता है कि हाँ मम्मी है चलो मम्मी कर देगी, या फिर पापा हैं पापा देख लेंगे। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके मम्मी पापा के एब्सेंस में वो अपने ज़िंदगी का सामना नहीं कर पाता। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि हमें अपने बच्चों की केयर नहीं करनी चाहिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि समझ लो आपका बच्चा कहीं गिर गया है तो उसके रोने से पहले ही आप दौड़ के चले जाओगे, अरे अरे मेरा बच्चा गिर गया है। अरे भाई अगर उसे लगी होगी तो उसके रोने की आवाज़ से ही किसी भी माँ को पता चल जाएगा कि उसे कितने ज़ोर से लगी है या धीरे से लगी है या झूठ मूठ की लगी है कि नहीं? अगर 6-7 साल का बच्चा नहीं खाता तो उसे भूख लगने दो। अगर आपके बच्चे का खेलते वक्त किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो उसे खुद सॉल्व करने दो, तब जाके उसे पता चलेगा कि लाइफ में दूसरों के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। अगर उसको बैटिंग का चांस ना मिले तो उसको खुद से अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने दो, तब जाके उसे पता चलेगा कि दूसरों को कैसे कन्विंस करना चाहिए या दूसरों के सामने अपनी बात कैसे रखना चाहिए। अगर उसे डी ग्रेड मिलता है तो मिलने दो, तब उसे समझ में आएगा कि उसके एफर्ट्स किस लेवल पे हैं और उसे बेहतर बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। समझ लो आपका बच्चा किसी चॉकलेट का रैपर खोलना चाहता है या फिर डब्बे का कोई ढक्कन खोलना चाहता है, उसके अटेम्प्ट करने से पहले ही अगर आप कहोगे कि लाओ बेटा मैं खोल के दे देती हूँ, अगर आप अपने बच्चों को चैलेंजेस फेस करने का मौका ही नहीं दोगे तो बच्चा आगे जाके सक्सेसफुल कैसे होगा? जो कुछ भी काम करने के लिए यदि आपका बच्चा मेंटली और फिजिकली कैपेबल है तो आप प्लीज़ उसे करने दें। यदि आपका बच्चा खुद आपके पास आता है हेल्प मांगने के लिए कि पापा ढक्कन खोल दो या फिर रैपर निकाल दो, तो आप खुद उसे वो चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप खुद उसको सिचुएशंस दें और पूछें कि बेटा आपका क्या ख्याल है, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इससे बच्चे को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के डिसीजंस लेने से आगे किस तरह के सिचुएशंस आने वाले हैं। उसका क्रिएटिविटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कुछ न मिलने का दुख, कुछ हासिल करने का सुख, लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स, ये सारे लाइफ स्किल्स हैं, किसी के बोलने से नहीं आते, खुद के एक्सपीरियंस से सीखा जाता है। आपने और मैंने भी तो ऐसे ही सीखा है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े तो आपको एक कदम पीछे आना ही होगा। आपने जो उसकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है वो उसको वापस देना ही होगा। तब उसकी जिंदगी में जैसे भी सिचुएशंस आए, किसके साथ कैसे डील करना है वो सीखे और समझे कि हर बार उसके इच्छानुसार चीजें नहीं होंगी, और तब जाके वो लाइफ के चैलेंजेस से पीछे कभी नहीं दौड़ेगा, जबकि पूरे हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और अपनी जिंदगी सक्सेसफुली जी के दिखाएगा।